गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से रसायन विज्ञान की कक्षा में चर्चा के लिए उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों का ये वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं और उनके बीच में जो आबंध होते हैं, जो आकर्षण बल होते हैं, उनके आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण केवल आयन होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक ठोस यानी कि ऐसे ठोस जिनमें केवल अवयवी कण आयन होंगे। आयन धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। इन धनायन और ऋणायन के बीच में प्रबल वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है जो इन्हें आपस में बांधे रखता है। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वह अत्यंत कठोर होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं तथा ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इनके उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और भी बहुत अधिक सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, वह है आणविक ठोस। आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, लेकिन आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं अणु। यानी आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बना होता है और इन अणुओं के बीच में केवल दुर्बल वंडरवाल आबंध उपस्थित होते हैं। इसलिए आणविक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्फ तथा आयोडीन। जो वंडरवाल आबंध है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 11वीं में वंडरवाल आबंध के प्रकार हमने पढ़े थे। उन वंडरवाल आबंधों के प्रकार के आधार पर आणविक ठोस को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अणुओं के मध्य वंडरवाल आबंध होते हैं वो द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं। इसका उदाहरण है एथेनॉल। दूसरा प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में जो अणुओं के मध्य वंडरवाल आबंध होते हैं वो दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल होते हैं। इसका उदाहरण है आयोडीन। तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में जो अणुओं के मध्य वंडरवाल आबंध होते हैं वो हाइड्रोजन आबंध होते हैं और इसका उदाहरण है बर्फ या जल। क्रिस्टलीय ठोसों का तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें एक गतिशील इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है और इनमें धन आयन डूबे हुए होते हैं और प्रत्येक धन आयन इन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक ठोस विद्युत के प्रबल चालक होते हैं। जो धात्विक ठोस है, इनके उदाहरण कोई भी धातु हो सकती है, कॉपर, सिल्वर, आयरन वगैरह। तो जो इनके गुण होते हैं धात्विक ठोसों के, वो धात्विक ठोसों के गुण धातुओं के समान होते हैं। जो धातुओं के गुण होते हैं जो आप पिछली कक्षाओं में कई बार पढ़ चुके हैं, 8वीं में, 7वीं में, 11वीं, 10वीं में, 9वीं में। जो धातु होते हैं ये विद्युत के प्रबल चालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनता होती पाई जाती है, इनमें तन्यता पाई जाती है। ऐसे ही अन्य गुण हैं। चौथा जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार है वह है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और ये परमाणु आपस में निरंतर सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं और एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी और नेटवर्क ठोस का उदाहरण हीरा और ग्रेफाइट है। इनमें जो सहसंयोजी आबंधों के कारण एक बड़े अणु का निर्माण होता है, ये अत्यंत कठोर होता है, दृढ़ होता है। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं 11वीं में। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम फिर से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं 4 प्रकार के: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण होते हैं आयन और इन आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है।
दूसरा होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण होते हैं, अणु तथा इन अणुओं के मध्य में केवल दुर्बल वंडरवाल आबंध होते हैं। तीसरा जो क्रिस्टलीय ठोस है वो धात्विक ठोस है। इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है जिसमें धनायन डूबे हुए रहते हैं। चौथा जो क्रिस्टलीय ठोस है वह है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। इसमें जो अवयवी कण होते हैं परमाणु, और ये आपस में सहसंयोजी आबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं।